नमस्कार, मैं शाइना उद्यान एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पेश है देश, पंजाब और अबोहर की प्रमुख खबरें। अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल के एक गुब्बारे को ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा जाएगा। इस गुब्बारे का पहली बार इस्तेमाल 2019 में उस वक्त किया गया था जब वो ब्रिटेन की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे। म्यूजियम ऑफ लंदन के डायरेक्टर का कहना है कि वो इस गुब्बारे को अपने म्यूजियम में जगह देकर उस दिन को याद के तौर पर संजो कर रखना चाहते हैं। नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच आज 10वें दौर की वार्ता भी असफल रही। केंद्र सरकार ने किसानों के समक्ष 1.5 साल तक कानून रोकने का प्रस्ताव रखा, जिसे किसान नेताओं ने ठुकरा दिया। अब अगली बैठक 22 जनवरी को होनी तय हुई है। बालाकोट एयर स्ट्राइक की पूर्व सूचना टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी से साझा किए जाने को देशद्रोह करार देते हुए कांग्रेस ने इसमें शामिल लोगों को दंडित किए जाने की मांग की है। पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने कहा कि संवेदनशील सैन्य ऑपरेशन की जानकारी साझा करना सरकारी गोपनीयता कानून का उल्लंघन ही नहीं बल्कि देशद्रोह है। मुंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को वेब सीरीज तांडव के लेखक, निर्देशक और निर्माता को राहत देते हुए उनकी अग्रिम जमानत स्वीकार कर ली। न्यायाधीश पी.डी. नाइक ने निर्देशक अली अब्बास जफर, वेब सीरीज के लेखक गौरव सोलंकी, निर्माता हिमांशु मेहरा और अमेजन के कंटेंट हेड अर्पणा पुरोहित को ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दी है। इन्हें इसके अंतर्गत यह अवसर मिलता है कि वह संबंधित न्यायालय में गिरफ्तारी के पहले जमानत के लिए याचिका दायर कर सकें। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू को अस्थायी तौर पर आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यह जानकारी मंगलवार को राष्ट्रपति भवन से जारी एक विज्ञप्ति में दी गई। आयुष मंत्री श्रीपद नाइक 12 जनवरी को कर्नाटक की सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद गोवा के अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, इसीलिए यह कदम उठाया गया है। असम में होंगे अधिक मतदान केंद्र और कम अधिकारी। कोविड-19 के मद्देनजर यह बदलाव किया गया है। इसके तहत 1500 की जगह पर 1000 अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। यह जानकारी मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बुधवार को दी। उन्होंने बताया कि महामारी के कारण पैदा हुए हालातों को देखते हुए असम में मतदान केंद्रों की संख्या को बढ़ाया गया है, जो करीब 5000 होगा और आगामी चुनाव में यह संख्या 33000 तक जा सकती है। कभी भीख मांगना उनकी नीति थी और आंखों में भविष्य को लेकर रोशनी की कोई किरण नहीं थी, लेकिन दिन बदलते देर नहीं लगती और अब ऐसे बच्चे मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित अभ्युदय आश्रम में कंप्यूटर की आधुनिक विधा कोडिंग को लेकर ज्ञान ले रहे हैं। इसका प्रशिक्षण उन्हें अमेरिका और फ्रांस के विशेषज्ञों द्वारा वर्चुअल कक्षा के माध्यम से दिया जा रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांगोली रेलवे स्टेशन से बेंगलुरु के राजभवन तक राजभवन चलो मार्च निकाला। विरोध प्रदर्शन राज्य सरकार के खिलाफ और 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में किया जा रहा है। इस मौके पर चर्चा में शामिल कांग्रेस नेता डी.के. शिव कुमार ने राज्य सरकार को जमकर घेरा। पंजाब में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले घटने के कारण राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने अब स्कूलों में तीसरी और चौथी कक्षाओं को शुरू करने का फैसला किया है। राज्य में 5वीं से 12वीं तक की कक्षाएं खोलने का फैसला वह पहले ही कर चुकी है। ये कक्षाएं 27 जनवरी से लगेंगी। इसके अलावा पहली से दूसरी कक्षाएं 1 फरवरी से चलेंगी। पंजाब में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दोबारा शुरू करने के फैसले से निजी संस्थानों ने राहत की सांस ली है। इसको लेकर पिछले कुछ समय से छात्रों में रोष पनप रहा था। मोहाली नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। सेहत मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू श्रोमणी अकाली दल पर जमकर निशाना साध रहे हैं। सेहत मंत्री ने बातचीत में बताया कि शियत तोप मोहाली में अपना पैराशूट उम्मीदवार सिर्फ बलि देने के लिए उतारता है। बात चाहे पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय कैप्टन कमलजीत सिंह के बेटे जसजीत सिंह बन्नी की हो या फिर विधानसभा चुनाव में उतारे गए मोहाली के पूर्व डीसी टीपीएस सिद्धू की हो। 2022 में भी ऐसा करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन सबको मुक्की खानी पड़ी है। बलवीर सिंह सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। व्हाट्सएप को अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर चौतरफा दबाव झेलना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप को 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि व्हाट्सएप को अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस ले लेना चाहिए। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप से इसे वापस लेने के लिए कहा है। मंत्रालय ने व्हाट्सएप के सीईओ विल कैथार्ट को पत्र लिखकर बदलाव को वापस लेने पर जोर दिया है। मंत्रालय के मुताबिक व्हाट्सएप की नई पॉलिसी लोगों को पॉलिसी एक्सेप्ट करने पर मजबूर करती है, जो कि पूरी तरह से गलत है। आज अबोहर की नई अनाज मंडी में बनी सब्जी मंडी में काम कर रहे मजदूर को सांड ने टक्कर मारकर घायल कर दिया, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान 55 वर्षीय गोविंद नगरी निवासी अरुण कुमार के रूप में हुई। पुलिस ने इस मामले में धारा 174 के तहत कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया है। उधर दुकानदारों ने प्रशासन से सांडों की समस्या से छुटकारा दिलाने की मांग की है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत विफल रही, वहीं अबोहर में किसान संगठनों की ओर से दूसरी बार शहर में ट्रैक्टर मार्च निकालकर
केंद्र सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया गया। देश, पंजाब और अबोहर के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज पर विजिट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबरें पहुंच सके। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।